फेसबुक पर आती कभी ये जो मेमोरी आती है, ये हमारे दिमाग में पुरानी बातों को याद दिला देती है। और कभी कभी हमारा मन भी एक फेसबुक की तरह ही हो जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि पुरानी बातें जो होती हैं वो हम भूलना चाहते हैं, जिससे हमें दर्द होता है, लेकिन हम भूल नहीं पाते हैं और हम उसी के बारे में लगातार सोचते हुए अपने आज को भी बर्बाद करते हैं। दोस्तों, कभी कभार अगर पुरानी बातें याद आ जाती हैं तो इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम पूरी तरह से उसकी आवेश में आ गए हैं तो हम अपना वर्तमान और भविष्य दोनों बिगाड़ रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई दुख की बात है या कोई पुरानी बात है, उससे हम अपने आप को कैसे बाहर निकालें। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है ना कि मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि स्क्रिप्टिंग पे ध्यान दीजिए और लिखने का अभ्यास कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ गलती कर देते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हर गलती हमें कुछ ना कुछ सीख देके जाती है। इसलिए जब भी अगर हमसे कोई गलती होती है तो उस चीज को राइट डाउन कीजिए और ये आपको कभी अगर याद आए तो याद कीजिएगा कि आपने जब उसमें गलती की थी तो आप कैसे उस समय बाहर निकले थे। अगर वो चीज आपको याद रहेगा तो आप कभी भी इस गलती से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे स्टेप बताऊंगी जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो पुरानी जो भी बातें हैं या दुख वाली जो बात है उससे हमें उबरने में बहुत आसानी मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज आती है कि से नो टू ब्लेम गेम। देखिए दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी किसी भी गलती के लिए दूसरे पे ब्लेम लगा देते हैं, दूसरे को जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि ये गलती हमने नहीं की है, उसने की है। ऐसा करने से हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिफ्रेश समझते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम तनाव से दूर हो गए, लेकिन जानकारों के मुताबिक हम अपने आप को, अपने खुद को नेगेटिव जोन में धीरे धीरे लेते जा रहे हैं। इसलिए ये जो ब्लेमिंग करने वाला जो तरीका है इसे हमें बंद करना चाहिए और अगर हमने गलती की है तो हमें अपनी गलती को स्वीकारना भी चाहिए। ऐसा करने से हम सकारात्मक रूप से सही रह पाएंगे और हमें कभी भी ऐसा फील नहीं होगा, हमें वो पुरानी बातें याद नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी और ये ब्लेमिंग गेम जो है उसे खेलना बंद करना होगा। दूसरी बात यहाँ पे आती है दोस्तों की टेल समवन। अपनी बात को किसी से कह दीजिए। कहने का मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आप किसी बात से बहुत पीड़ित हैं या आपको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब हमारे पास्ट में ऐसा हुआ, हमने ऐसा किया, हमारे से ऐसी गलती हो गई, तो आप इस बात को किसी से भी जो आपका अपना है उससे कह दीजिए। कहने से ये होता है कि हमारा मन हल्का होता है और हम अच्छा फील करते हैं। एक्चुअली होता ये है ना दोस्तों कि अगर हम सारी बातें अपने मन में रखेंगे ना तो हमारा जो मानसिक जो स्थिति होता है वो खराब होने लगता है। मतलब हम बहुत ज्यादा तनाव अपने आप ऊपर लेने लगते हैं और स्ट्रेस की वजह से हमारा जो वर्तमान का काम है, प्रेजेंट में जो हमारा काम है, वो भी सही नहीं हो पाता है। तो इसका एक उपाय है कि अगर आपके अंदर कोई ऐसी बात है तो आप अपने मन को हल्का कीजिए और अपनी बात को किसी भी अपने परिचित से, अपने नोन से कह दीजिए। तीसरी बात आती है प्रेजेंट इज एवरीथिंग। दोस्तों, ये कहना बहुत आसान होता है कि अभी में जियो, अभी के बारे में सोचो, लेकिन कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि आपको दृढ़ विश्वास रखना होगा और आपको खुद अपने आप को मनाना होगा कि जो बीत गई सो बात गई, उसके बारे में हमें नहीं सोचना है और हमें अपने प्रेजेंट को जीना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्तमान अच्छा हो, आपका भविष्य अच्छा हो, तो आपको जो वो पुरानी और जो मतलब ऐसी बात है जो आपको दुख देती है उसे आपको भूलना ही पड़ेगा। और लास्ट का पॉइंट है दोस्तों वर्क, वर्क एंड वर्क। देखिए, काम करना बहुत जरूरी है। अगर हम काम करते हैं तो हम बिजी रहते हैं। हम बिजी रहेंगे तो जो भी नेगेटिव थॉट है, जो भी पास्ट का हमारा कोई बात है, वो हमारे तक नहीं पहुंच सकता है। और अगर हमारे पास आता है तो हम उसे प्रोडक्टिव बनाएंगे, मतलब हम उसके बारे में उतना सोचेंगे नहीं। हमारे पास टाइम कहाँ है उस बात को सोचने के लिए। इसलिए ये बहुत जरूरी चीज है कि अपने आप को बिजी रखें। दोस्तों, जो मैंने आपको बात बताई, ये कहना मैंने कहा ना कि बहुत मतलब आसान है लेकिन करना मुश्किल है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। तो यहां पे मैंने आपको 4 ऐसे स्टेप बताए हैं
जिससे जो भी पुरानी बातें होती हैं या दुख वाली बात होती है जिससे हम दुखी हो जाते हैं, हम अपना वर्तमान अच्छे से नहीं जी पाते हैं, उस चीज में ये चारों स्टेप हमारा बहुत काम आएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और ये जो वीडियो है ये मेरे एक सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट था, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे मैंने इस वीडियो को बनाया और यहाँ पे मैंने उन्हें 4 स्टेप बताया है, क्योंकि वो बहुत मतलब जैसा उन्होंने मुझे बताया है कि वो स्टार्टिंग में बहुत सही थे, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो घटना उनके साथ बीत गई है जिसको सोच के वो बहुत ज्यादा दुखी रह रहे हैं। तो मैं उनको ये 4 स्टेप उनको बताने वाली हूं कि आपको ये करके किसी तरह से अपने दुख को भुलाना होगा। करना आपको ही है, बताना मेरा काम है। तो दोस्तों फिर मैं मिलती हूं आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना साथ और प्यार ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।